हेलो वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल वोल्टेज विजन। प्यारे बच्चों, वोल्टेज विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हूं एक नए से मजेदार सेशन के साथ, एक नए से मजेदार क्लास के साथ। और आज हमारा क्लास होने वाला है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया था, परावर्तन क्या होता है इसको समझ लिया था। ठीक है, अभी हमको देखना है सर ये जो परावर्तन था उसका उपयोग हम किस पे कर रहे थे? दर्पण पे। अब दर्पण का उपयोग मतलब दर्पण पर उपयोग कर रहे थे तो दर्पण क्या कर रहा था? दर्पण बेसिकली बाबू प्रतिबिंब का निर्माण करवा रहा था, प्रतिबिंब बना रहा था। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों का ज्यादा समय ना लगे, समय को बचाने के लिए, आप लोगों के कीमती समय को बचाने के लिए हमने क्या किया, आज का जो क्लास होने वाला है उससे पहले से ही है ना एक फॉर्म में यहाँ पे नोट कर लिया हूं। और इसको इस पे ध्यान देने से पहले प्यारे बच्चों मेरे एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ टूल्स बता रहा हूँ, कुछ की पॉइंट बता रहा हूँ, है ना। की पॉइंट इट मीन्स ये बाबू जो यूज होगा ना, ये प्रतिबिंब के बनने के नियम है, ऐसे समझ लेना। प्रतिबिंब के बनने के नियम, पहला पॉइंट ये समझो बाबू, एक बिंदु है ना। अगर कोई ऐसे पॉइंट है, कोई एक ऐसे पॉइंट है, ये पॉइंट अनंत प्रकाश किरण के स्रोत का कार्य करता है। यहां से अनंत प्रकाश किरणें निकलती हैं, यहां से अनंत प्रकाश किरणें ऐसे निकलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यहां से कितनी प्रकाश किरणें निकलती हैं? अनंत निकलती हैं। दूसरा पॉइंट बाबू, प्रतिबिंब बनने के लिए, प्रतिबिंब के निर्माण के लिए केवल कितने किरण की आवश्यकता होती है? दो। कितने? दो किरण, यानी कि दो परावर्तित किरणें। लेकिन वो किरणें कैसी होनी चाहिए? परावर्तित होनी चाहिए। इसका डिस्कशन हो चुका है ना एक बार। परावर्तित किरण होना चाहिए किसके लिए बेटा? प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए? प्रतिबिंब के लिए। लेकिन कितना? प्रतिबिंब के लिए जो परावर्तित किरण की जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए कम से कम दो। यानी कि जहां पे दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना बाबू, कोई भी प्रकाश किरण अगर अनंत से आ रही है, कहां से? अनंत से। समझना, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कैसे आती है भाई? मुख्य अक्ष के समांतर। यानी कि ये देखो, इसे क्या कहते हो? इसे मुख्य अक्ष कहते हो, तो इसके समांतर यहां कहीं से ऐसे आएंगी। और एक मजेदार बात बताऊं, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण कहां से जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो जब उसका परावर्तन होता है बाबू, जब उसका परावर्तन होता है तो कहां से? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर निकल जाएगी? मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट, अगर देखो मान लो ये कौन सा दर्पण है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये कौन सा दर्पण है, तो बोलना सर ये जो दर्पण है ये हमारा अवतल दर्पण है। इतनी चीजें हमको पता है, बेसिक्स हमको पता है। ठीक है, और पता भी होना चाहिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम अब पास में आ गया है। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि बैठ के बेसिक्स पढ़ने बैठ रहे हो। ओके, अगर बेसिक्स पढ़ने बैठ रहे हो तो जो तुम सोच रहे हो ना कि सर 80%, 89, 95% है ना, 99 के अप्रॉक्स में लाएंगे, तो भूल जाओ, ध्यान देना। दूसरा पॉइंट ये है, अगर कोई प्रकाश किरण, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए या वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो, है ना, अगर वक्रता केंद्र से होकर गई और यहां पे लड़ी, देखो ध्यान देना, अगर यहां पे गया तो बेटा जब इसका परावर्तन होगा तो ये कहां से होकर निकलेगा? वक्रता केंद्र से ही। कहने का मतलब, अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गई है तो यहां टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी, मतलब जिस लाइन पर गई उसी लाइन पे वापस आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो बस इन्हीं कुछ चीजों का यूज करके तो हम लोग आज की क्लास अटेंड करने वाले हैं। एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला दूं बाबू कि जब हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो दो तरह का होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? दो तरीके का होता है। अरे बताना कैसे? सर प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। प्रतिबिंब जो हमारा होगा वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। वो कौन कौन से?
वास्तविक और आभासी। हाँ जी, अरे यही है क्या, वास्तविक और आभासी। वास्तविक कब होगा बेटा, इसे कहते हैं रियल, ये होता है रियल, ये होता है वर्चुअल। रियल कब होगा, जब परावर्तित किरणें वास्तव में काटेंगी। एक मिनट वेट, जरा इसको एडजस्ट करूंगा। जब जो परावर्तित किरणें है, प्रतिबिंब कब बनती है, परावर्तित किरणों से। और जब ये परावर्तित किरणें आपस में वास्तव में काटेंगी या वास्तव में मिलेंगी, तो उसे कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रतीत होंगी, इन सबका डिस्कशन हो चुका है वैसे, एक बार बस हो गया, ये रिवीजन टाइप का है ना। जब प्रतीत होंगी, फील होंगी कि मिल रही है, तब कहां बनेगा, तब क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। कौन सा बनेगा, आभासी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं जो आज का हमारा मुद्दा है, जिस पर हमको चर्चा करनी है। क्या चर्चा करना सर, हमारा बाबू जो टॉपिक है आज वाला, वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये जो सारी चीजें दिखाई गई हैं किसके द्वारा है, अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा भाई, कॉनकेव मिरर द्वारा है। किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर द्वारा। ठीक है, एक एक पॉइंट यहां आपके सामने लिखा हुआ है, इसको बताते हुए समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना। ओके, देखो, और बाय द वे इसका तो जो फोटो है, पीडीएफ नहीं, फोटो ही खींच करके इसका ग्रुप में डाल देंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, ध्यान देना बेटा। सीरियल नंबर 1, अगर मैं बात करूं 1 की, देखो क्या क्या लिखने वाले हम यहाँ पे। पॉइंट नंबर जो 1 होगा, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति मतलब ये दर्पण के सामने वस्तु कहां पर रखा हुआ है, ये बताएगा वस्तु की स्थिति को। दूसरा, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां बन रही है। किरण आरेख में हम देखेंगे उसका जो डायग्राम है वो कैसे बनने वाला है। आकार, मतलब कैसा आकार बनेगा प्रतिबिंब का, छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा, ये कहां पे देखेंगे, यहां देखेंगे। प्रकृति कैसी होगी, एग्जाम में पूछ लेता है कभी, प्रकृति बताओ। ठीक है, वैसे मेरे भाई यहां से जो क्वेश्चन आने वाला है वो मुझे जहां तक लगता है एमसीक्यू टाइप का आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। तो देखो पहला पॉइंट, जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। कैसे चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो अनंत पर रखी हुई मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब यहां पे टकराई, यहां पे, और टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो कहां पे मिलेंगी, मुख्य फोकस पर। बाबू कैसे बन रही है, एक बिंदु के रूप में। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति कहां पे बन रही है, मुख्य फोकस पर बन रही है। आकार कैसा है, बिंदुवत है। कैसा है, अरे आकार कैसा है, बिंदुवत है। अब बात कर ली इसकी प्रकृति की, तो क्या यहां पर प्रकाश किरण वास्तव में मिलती हुई नहीं दिख रही है परावर्तन के बाद। यस सर, कैसे मिल रही है, वास्तव में मिलती हुई दिख रही हैं। अगर वास्तव में मिलती हुई यहाँ पे दिख रही हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, देखो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे बनेगा, इस बात को डिटेल में समझते हैं। देखो बेटा, ये कौन सा है, पॉइंट नंबर 1 है, बड़े आराम से बताऊंगा। ठीक है, बहुत आराम से समझाऊंगा। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। अब यहां से प्रकाश किरण दोनों गई, यहां टकराई, टकराने के बाद ध्यान देना, ये ऐसे, ये मेरा जो पहली वाली उंगली थी वो नीचे चली गई, दूसरी वाली ऊपर। तो जो ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर हो गया। तो उल्टा नहीं हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे 1 था और ये 2 था, ये गया यहाँ से 1 वाला आया यहाँ पे, ये गया ऐसे 2 वाला आया यहाँ पे, तो अंतिम में जो हमारा बना 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आया। 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। और बाबू मेरे भैया, मेरे लाला, तभी तो ये कैसे दिखने लगा, उल्टा दिखने लगा। और एक चीज सीधा सीधा गांठ बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, अगर वास्तविक बना है तो कैसा बनेगा, उल्टा। वास्तविक है तो उल्टा। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। अगर वक्रता केंद्र के परे हो हमारा वस्तु कहां पर रखा हो, वक्रता केंद्र के परे। परे मतलब दूर, वक्रता केंद्र से दूर। कहीं कहीं पे ये स्टेटमेंट भी दे सकता है कि वस्तु हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हुआ। कैसे, देखो बाबू, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है, और इधरिया क्या है, इधरिया तो अनंत होगा ना। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, या दूसरी भाषा में लिख लें, वक्रता केंद्र से परे है। वक्रता केंद्र से परे है, क्या होगा,
ध्यान देना, हमने क्या बताया था आपको, देखो बाबू प्रतिबिंब बनने के लिए केवल दो किरणों की आवश्यकता होती है। होती तो यहां से देखो पता है ए और बी से ना असंख्य किरणें निकलेंगी, अनंत किरणें निकलेंगी, इतनी किरणें निकलेंगी, इतनी किरणें निकलेंगी हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हमें बाबू जो जरूरत है बस दो किरणों की है, इससे ज्यादा की नहीं है। हेलो हेलो, इससे ज्यादा की नहीं है, इससे ज्यादा की बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां से हम एक किरण लेके चले, ठीक है, यहां से एक किरण गया, यहां पे आपतित हुआ बाबू, यहां पे आपतित होगा, उसके बाद क्या होगा, ये परावर्तित होगा, कहां से होके जाएगा, मुख्य फोकस से। सर मुख्य फोकस से क्यों होके जाएगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। पहला किरण मिल गया हमको, यस सर, किरण नंबर 1 मिल गया। अब एक किरण की और जरूरत है, दूसरी किरण की हम व्यवस्था करते हैं और उसे हम कहां से भेजते हैं, वक्रता केंद्र से। अभी थोड़ी देर पहले हमने सिखाया है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अगर प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी सर, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर फिर उल्टा गुजर जाएगी, मतलब जिस रास्ते से जाएगी बिल्कुल उसी रास्ते से वापस होगी। देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है बाबू, ये दिखा रही जा रही है और यहां से लड़ने के बाद वापस। अब ये दोनों प्रकाश किरण जहां काट रही है बाबू, ये काट रही है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बन रहा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बन गया। कैसा बना, कैसा बना, देखो पहला वाला किरण गया नीचे की तरफ, दूसरा किरण जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उल्टा। और वास्तविक, वास्तविक क्यों बन गया प्यारे बच्चों, क्योंकि ये किरणें ना परावर्तित जो किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसीलिए जो हमारा प्रतिबिंब बना वो कैसा बन गया, वास्तविक व उल्टा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, तीसरे पॉइंट पे बेटा देखते हैं मेरे भाई, तीसरे देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हो, है ना, जब वस्तु कहां रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लेते हैं A1 और B1, A1 और B1 एक वस्तु है जो कहां रखी हुई है, यहां पे इतनी बड़ी। तो पहला किरण बिंदास आंख बंद करके बिना कुछ सोचे मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो। तुम मुख्य अक्ष के समांतर जैसे प्रकाश किरण भेजोगे, यहां लड़ने के बाद सर 101% नियम है इसका, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये यहां से आ गई मुख्य फोकस से, है ना, मुख्य फोकस से आ गई, ठीक है। अब दूसरा किरण, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है बेटा, एक बात बताओ, एक बात बताना मुझे, क्या यहां से हम वक्रता केंद्र से इसको भेज पाएंगे? अगर भेजेंगे तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी, बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हमें केवल दो किरण चाहिए। तो एक काम करो, अगर इस प्रकाश किरण को ध्रुव पर गिरा दो, कहां पे, ध्रुव पे, तो जितने अंश के कोण पर ये आपतित हुआ है उतने ही अंश के कोण पे परावर्तित हो जाएगा। और परावर्तित होने के बाद जहां पे काट रही है और वहां पे अगर हम प्रतिबिंब देख रहे हैं तो ये वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। क्या वस्तु से बड़ा है? नहीं जी, वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्थिति उसकी कहां पे है, वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है। और प्रकृति उसका कैसा है, वास्तविक है। देखिए, और एक चीज और बताओ पहचानने के लिए, सबसे शानदार तरीका, यस सर, देखो हाई एक गुणवा है, हाई मुड़िया है, ए भाई देख रहे, ये इसका पैर है, ये सर है, और जब उल्टा बनेगा तो सर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन कर लेगा, तुम्हारा प्रतिबिंब शीर्षासन में आ जाएगा, है, हाँ बिल्कुल, सर नीचे पैर ऊपर, ठीक है, ये शीर्षासन में आ गया। देखो सर, पैर इसका यहां था, सर यहां था, लेकिन जब प्रतिबिंब बना तो पैर ऊपर चला गया, सर नीचे आ गया, यानी कि वास्तविक तो बना है लेकिन उल्टा भी बन गया है, वास्तविक बना है लेकिन उल्टा भी बन गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच हो। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यह है वक्रता केंद्र, और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है यह है मुख्य फोकस। हमने यहां पर एक वस्तु को रख दिया A1 B1, एक वस्तु को क्या रखा A1 B1। हमने क्या कहा, पहला काम हमको करना ही क्या है, पहला काम सर पहले तो भेजना है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा।
मुख्य अक्ष के समांतर आपने किरण भेजा, यहाँ पे टकराया, यहाँ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गया, बोलो यस। दूसरा, हम कहां से भेजेंगे? वक्रता केंद्र से भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। वक्रता केंद्र से भेजोगे यहाँ चला जाएगा, लेकिन मैं वक्रता केंद्र से यहाँ पे इसलिए नहीं भेजा हूं ना बाबू, क्योंकि ये हमको चित्र जो है थोड़ा समराइज बनाना था, इसलिए हमारे पास एक और जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है अपना। हमने भेज दिया कहां से? ध्रुव से। जब ध्रुव से भेजे, जितने कोण पर गया उतने कोण पर क्या हो गया? परावर्तित। और ये जहां पे काट रहा है, ये काट रहा है वक्रता केंद्र के परे। वक्रता केंद्र के परे मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसकी प्रतिबिंब बन रही है। सुनो, प्रतिबिंब कहां बना? स्थिति इसकी कहां? वक्रता केंद्र के परे। जहां परे शब्द मिले, इसका मतलब इतना ही है कि वक्रता केंद्र से दूर और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब को खिसका ही तो रहे हैं। पहले अनंत पे रख के चेक कर लिए कहां बनता है, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे, तीसरे पॉइंट पे आए तो वक्रता केंद्र पे रख दिए, चौथे पे आए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख दिए। अब की बार कहां रखने का ऑप्शन है? अब की बार ऑप्शन है मुख्य फोकस पे ही रखने का। और एक चीज और कमाल की बात बताऊं, ध्यान देना। जब अनंत पर था, प्रतिबिंब कहां बन रहा था? मुख्य फोकस पर। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया तो जो प्रतिबिंब बना वो कहां बन गया? मुख्य फोकस और केंद्र के बीच। यानी कि जैसे तुम वस्तु को इधर ले जा रहे हो, ध्यान देना, मेरी हाथ को देखो, हाथ के डायरेक्शन को। वस्तु इधर, प्रतिबिंब इधर, वस्तु इधर जा रहा है, प्रतिबिंब इधर शिफ्ट हो रहा है। फिर से वंस अगेन, प्रतिबिंब इधर जा रहा है, प्रतिबिंब इधर जा रहा है। सॉरी, अगर हम वस्तु को धीरे धीरे खिसका के दर्पण के समीप ले जा रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो किधर शिफ्ट हो रहा है? इधर की तरफ। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं। जब वस्तु कहां पे रख दिया जाए? मुख्य फोकस पर रख दिया जाए। कहां पे रखा जाए? मुख्य फोकस पर रखा जाए। सर, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखोगे तो ये मान लो यहाँ पे आपने रख दिया ए और बी, यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है। अब यहाँ से पहला काम हम क्या करेंगे? सर आपने बताया कि पहला काम यही करो कि मुख्य अक्ष के समांतर रेखा भेजो। भेजे, लड़ा, लड़ाई कर लिया और इसी के नीचवा से मुख्य फोकस से ही होके गुजर गया। जहां वस्तु रखी थी उसी के पैरवा के पास से गुजर गया। ठीक है। कब? परावर्तित होकर के। दूसरी किरण कहां से भेजे? वक्रता केंद्र। बाबू ध्यान दो, ये जब दोनों किरणें चलती चलती जाएंगी, अनंत पर कहीं मिलेंगी। मेरी बात सुनो, इस पे नहीं दिखा मिलेगा, वो कहां पर मिल जाएंगी? जाकर के अनंत पर। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बन जाएगा? सर जी वो बनेगा अनंत पर। कहां बनेगा बेटा? अनंत पर बन जाएगा। वस्तु से अत्यंत बड़ा, भाई देखना, इतनी सी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब जो निकल के जा रहा है ये ऐसे फोकस टाइप का जा रहा है। और कहां जाके मिल रहा है? ध्यान देना, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आते 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 ऐसे अनंत पे आके मिला। तो वस्तु से क्या होगा? बड़ा नहीं बन जाएगा? बनेगा। तो वस्तु से अत्यंत बड़ा है। वस्तु से क्या है? अत्यंत बड़ा है। वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है। वैसे अधिकतर केस में ना प्यारे बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है वहां पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनता है, बस केवल एक कंडीशन को छोड़कर, जो हमारा छठवां कंडीशन होने वाला है, ये वाला। क्या कह रहा है? जब वस्तु को मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य रखे, बस यही एक स्पेशल है, इसे याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना कि जब वस्तु को मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य रखोगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, देखो ये वाली जो प्रतिबिंब है, ये जो किरणें जा रही ना, वो परावर्तित किरणें, ये अनंत पर भी नहीं काटेंगी। प्लीज समझो, ये प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अनंत पर भी नहीं काटेंगी वास्तव में। तो हमको तो प्रतिबिंब बनाना है यार। और हमको ये भी पता है सर, जब तक परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा मेरे बाबू, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती का प्रतिच्छेदित करवाना पड़ेगा। और हमने आपको बताया था कि जब कोई काम जबरदस्ती करवाओगे तो बस कल्पनाओं में ही होगा, बस हमारी इमेजिनेशन में होगा। ठीक है। तो हमने इसको जबरदस्ती का मिलाया, तो जब भी वस्तु मिलती हुई प्रतीत हो तो जब उसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो डॉटेड बनाएंगे। यानी कि अगर तुम्हें कह दिया जाए बेटा आभासी प्रतिबिंब को कैसे प्रदर्शित करोगे, तो एक डॉटेड लाइन द्वारा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कैसे दिखता है? ऐसे। ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और ध्यान दो, परावर्तन के बाद ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों ही कैसे जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया? सीधा। देखो इसका सर ऊपर है, इसका भी सर ऊपर है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा बन गया। इतनी चीजें बाबू हर एक बच्चे को पता होना चाहिए।
ये एक तरह से आपने 10th में भी पढ़ रखा है, 10th का टॉपिक है ये, हम 12 में भी पढ़ते हैं। और यहां से 12 में मैं बताऊं, किरण आरेख बनाने के लिए शायद ही आ जाए, लेकिन यहां से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन रहते हैं, एक सही लगाना रहता है, उसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिल जाता है तुम्हें, तो इसे छोड़ के मत जाना। ठीक है, अब बाबू अब देख लेते हैं आभासी, क्या नाम है, उत्तल दर्पण द्वारा। 2 ही इसमें ऑप्शन बनते हैं, दोनों पढ़ा करके खत्म करते हैं। आज वाली क्लास होगी छोटी थोड़ी, है ना, तुम ताकि बोर भी ना हो, पढ़ भी लो, और कल से फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो मिटा दिया जाए। इतना सुंदर लिखा हूं, मिटाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, नहीं मिटाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। सर बात तो सही कहे आप यार, एक चीज की लेकिन शिकायत है आप लोगों से। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, बट आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना वीडियो शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, है ना। हाँ, मैं ये चीजें मान रहा हूँ कि बहुत अच्छा मैं आप लोगों को फैसिलिटी टाइप का, जैसे लाइक बहुत बढ़िया कैमरा नहीं है, बहुत अच्छी लाइटनिंग का व्यवस्था नहीं है ना, लेकिन कंटेंट में तो कमी नहीं कर रहा बाबू, कंटेंट तो अच्छा ही दे रहा हूँ। थोड़ा कर लो यार, मेरा भी सपोर्ट कर लो थोड़ा, दिल ना थोड़ा करो। देखो ऐसे छोटा सा तो है, वो भी तुम लोग थोड़ी दे रहे हो। चलो चलो, तो अब हम किसके द्वारा देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा कुछ बच्चों का शिकायत था कि सर आप छोटा लिखते हैं, तो कोशिश कर रहा हूं बड़ा लिखने की। बाबू ये आदत है मेरी, ठीक है, तो उसे सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। देखो इसमें 2 कंडीशन बनता है, ठीक है, दोनों पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। ओहो, ये तो मुझे परेशान करके रखा है मेरे भाई, है ना। ठीक है, 2 ही कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनता है जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, जब वस्तु अनंत पर रखा हुआ हो। कहां पर, अनंत पर रखा हुआ हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखा हुआ हो तो बना लो। बाबू ये कौन सा दर्पण है सर, ये है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की खासियत होती है, इसका जो दबा हुआ भाग होता है ना बाबू, जो वक्रीय पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, और जो इसका उभरा हुआ भाग होता है वहां पर क्या किया गया होता है, सॉरी वो कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष है। तो हमने कहा था आप लोगों से, एक अगर अनंत पे रखी हुई तो वस्तु उसका प्रकाश किरण कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ही तो जाएगा, गया गयो, ठाकुर तो गयो, ठीक है, प्रकाश किरण आया, यहां पर आपतित हुआ, अरे हो गया। एक काम करो आप, हमने कहा जिस कोण पर किरण आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, तो बाबू हमको अभिलंब पहले चाहिए। अभिलंब कहां से मिलेगा, हमने एक चीज सीखा था कि सर अगर हम वक्रता केंद्र से इसके पृष्ठ पर कहीं भी अगर एक रेखा खींच दें, अगर कहीं भी एक क्या खींच दें ऐसे, तो ये किसका काम करने लगता है, अभिलंब का। और हमने आपको एक चीज और बताया था, प्यारे बच्चों, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है प्रकाश किरण तो कहां से होकर गुजरेगा, मुख्य फोकस से। कहां से, मुख्य फोकस। और जो मुख्य फोकस होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने क्या बताया था, F बराबर R/2। अगर R की बात करोगे तो 2F, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। इट मीन्स अगर मैं यहां से देखूंगा तो पहला प्रकाश किरण हमारा यहां से कैसे जाएगा, मुख्य फोकस से। तो क्या मुख्य फोकस से वास्तव में जाएगा, मुख्य फोकस से क्या वास्तव में जाएगा, नहीं सर, मुख्य फोकस से वास्तव में तो नहीं गुजरेगा, बस गुजरता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि ऐसे निकल गया ना परावर्तित होकर। ध्यान देना बाबू, यहां लड़ा और वो निकला कैसे, वास्तव में ऐसे निकल गया। कैसे निकल गया, ऐसे निकल गया। तो हम इसको अगर ऐसे ले जाएंगे
इस तरह से। तो कहाँ मिल रहा है ये? मिलता हुआ कहाँ प्रतीत हो रहा है भाई? सर मिलता हुआ ये दिख रहा है मुख्य फोकस पर। ये कौन सी जगह है? मुख्य फोकस। तो जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु के रूप में बनता है, आभासी और सीधा बनता है। क्यों आभासी सीधा बनता है? देखो, ये पहला प्रकाश किरण यही रहा, दूसरा यही रहा, पहला भी ऊपर है, दूसरा नीचे है। तो जिस तरह से होना चाहिए उसी सीक्वेंस में है, इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा आभासी, आभासी बन जाएगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और बिंदुवत बनेगा, बिंदुवत बन जाएगा। तीन चीजें बस, इसका सुपड़ा हुआ साफ। नेक्स्ट चीज पे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। और दूसरा होगा जब वस्तु कहां पर रखा हुआ हो? अनंत से पहले, यानी कि मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखा हुआ हो, बस अनंत पर ना हो। ठीक है? जब वस्तु अनंत पर न हो, मतलब उससे पहले ही कहीं रख दिया जाए। ठीक है, ध्यान देना। मान लो ये है, ये कौन सा दर्पण है भाई? सर ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ध्यान देना, मुख्य अक्ष हो गया। और हम यहाँ पे कोई वस्तु ए बी रख रहे हैं, ध्यान दो, ए बी हो गया। तो पहला किरण गया ऐसे, प्लीज समझो, पहला किरण गया ऐसे, यहां लड़ने के बाद कहां से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया मुख्य फोकस। और दूसरा प्रकाश किरण कहां से जाएगा? वक्रता केंद्र से। कहां से डालोगे? वक्रता केंद्र से। ये ऐसे। अब यहां से तो ये रियल में जाएगा नहीं, तो इसको हम कैसे मिलाएंगे? जबरदस्ती का काम करेंगे, ध्यान देना। तो ये जो पॉइंट है, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। लेकिन प्रतिबिंब बना कहां? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ये अगर A1 है, ये B1 है, तो जो प्रतिबिंब बना है वो A2 और B2। तो प्रतिबिंब कहां बन गया? मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में। मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में। ठीक है, बीच में। और वस्तु से छोटा, आभासी व सीधा। तो इसमें कितने कंडीशन बने थे बाबू? केवल दो। जब अनंत पर होगा, ध्यान से सुन लो, उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, वस्तु से बिल्कुल छोटा बिंदु के रूप में बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। दूसरा कंडीशन, अनंत को छोड़ करके अनंत से पहले तुम कहीं भी रख दो मुख्य अक्ष पर, उसका प्रतिबिंब हमेशा सदैव मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए ज्यादा लंबा क्लास न रखते हुए, है ना, बस हमारा यही मेजर टॉपिक था, ताकि आप लोग आराम से इसको तसल्ली से देखना। ठीक है, और हर एक चीजों को अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हो तो कम से कम रट तो लेना ही। ठीक है, आई बात समझ में? यहां से क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और सुनो, ये जो दूसरा वाला जो पढ़ाया है उत्तर दर्पण के लिए, इसे तो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें। ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए सुधार का काम करता है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि सर मैं छोटा लिखता हूं, है ना, तो उस पर कोशिश किया हूं आज, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश किया हूं। अगर इस तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो बाबू, है ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।